घूमते चले जाओ। लोगों को निकले तो सीधा उनसे बातचीत करेंगे, जुड़ने की कोशिश करेंगे। मैम क्या कहना चाहेंगी, मन की बात आपने सुनी, कैसा लगा? और आज के मन की बात के कार्यक्रम में हमारे मोदी जी ने बहुत अच्छी हम लोगों को सलाह दी और लाइफ स्टाइल हमारा चेंज करने के लिए जो उन्होंने एक नया तरीका बताया है। और ख़ासकर से हम सभी महिलाओं के लिए ये बहुत अच्छी एक टिप है कि जब हम कोई चीज़ या राशन लेने जाते हैं तो हम वहीं से कम ऑयल लें और हमारे फैमिली को डेफिनेटली फिर हम कम ही डालेंगे जब हमारे पास चीज़ कम होगी तो, और उससे सभी के हेल्थ में इजाफा होगा। तो ये बहुत अच्छा उन्होंने एक नुस्खा दिया है और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग उस पर अमल करें और अपनी सेहत बनाएं। और जब स्वस्थ इंडिया होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और हर चीज़ से लड़ पाएंगे। कैसे लगता है मोदी जी? हमारे लिए बहुत अच्छा संदेश मिला है। एक मिनट रोजमर्रा की चीज़ें हैं उनमें जैसे ऑयल चीज़ें हैं वो थोड़ा और व्यायाम करना चाहिए और थोड़ा दौड़ भाग बढ़िया रहना चाहिए, फिट रहना चाहिए ताकि हमारा बीपी और शुगर सारा लेवल सही है। महिलाओं के लिए भी उन्होंने कहा कि आज मार्च को महिला दिवस है, महिलाओं को महिलाओं के लिए अब महिलाएं जो है आज हमारे रेखा गुप्ता जी जो है अपने दिल्ली की सीएम होने के नाते महिलाओं को संदेश पहुँच गया होगा नारी शक्ति में कितना दम रखती है। इसलिए हमारे महिलाओं से यही अनुरोध है कि महिलाएं जो है अपने यहाँ अपने जागृत सारी महिलाओं सर कैसा लगा आज का प्रोग्राम और क्या कुछ आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और सबसे ज़्यादा जो खुशी की बात हुई वो भारत की तरक्की के साथ साथ जो महिलाओं का योगदान इस तरक्की में प्रधानमंत्री जी ने उसको रिकॉग्नाइज किया उसको देखकर बहुत अच्छा लगा। और ये गुरबानी में भी हमारे गुरुओं ने भी लिखा है कि सोच को मंदा आती है जिन जमे राजान, जिन्होंने राजों महाराजों को जन्म दिया उन महिलाओं को हम कैसे नीचा देख सकते हैं। तो नारी शक्ति के उत्थान के साथ ही हमारा देश आगे प्रगति करेगा और करता रहेगा। थैंक यू। आम आदमी क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार वो ये कहते थे कि भाजपा इस दिन हमें कभी छुट्टी में नहीं आता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा पॉलिटिकल बन जाएगा कि हम लोग पिछले 10 साल से हमने दिल्ली को डिटेरियोरेट होते देखा। दिल्ली की सड़कें, दिल्ली का डेवलपमेंट हमने उसको नीचे जाते हुए देखा है। और सिर्फ ये कह देना कि ये किया वो किया सड़क और सामने कुछ भी नहीं है। तो हम लोग सब देख रहे हैं कि हमें इस समय दिल्ली को भारत की राजधानी के रूप में उन्नत करने की जरूरत है, जो मैं समझता हूँ कि अब पॉसिबल होगा। और आज तो हमारी मुख्यमंत्री भी नारी शक्ति रेखा गुप्ता जी हैं और हमारी MP हैं बांसुरी स्वराज जी, तो वो इस बारे में काम करेंगे। जो यमुना का मुद्दा लगातार भाजपा उठा रही थी कि यमुना को साफ करेंगे और यमुना में काम भी शुरू हो गया है, क्या 3 साल का जो प्रोजेक्ट है 3 साल में प्रॉपर यमुना साफ हो पाएगी? आप एक चीज़ तो रिकॉग्नाइज कीजिए, करोड़ों लोगों ने संगम पे स्नान किया है इस बार महाकुंभ, और वहाँ पर 3 नदियों का संगम था जिसमें एक नदी हमारी यमुना है। तो यमुना में अगर स्नान वहाँ लोग कर सकते हैं तो वो यहाँ भी पॉसिबल है, क्योंकि मुझे लगता है कि आज से पहले चेष्टा ही नहीं की गई, सिर्फ उस पैसे का मिसयूज हुआ है पब्लिक मनी का। लेकिन अब जो कि महाकुंभ में प्रत्यक्ष सामने आ रहा है, तो मुझे ये पक्का उम्मीद है कि यमुना में हम अगले 3 साल के बाद यमुना के घाट पे जाके आप और मैं सब इस वहाँ डुबकी लगा सकेंगे। आतिशी एक लास्ट क्वेश्चन है। आतिशी लगातार ये कहती कि महिलाओं के लिए जो सम्मान निधि भाजपा ने ऐलान किया था कि पहली बैठक में ही सम्मान निधि लागू करेंगे, पहली बैठक हो चुकी है, अभी तक लागू क्यों नहीं? अगर आपने देखा हो, मैं तो एक साधारण नागरिक हूँ और उस वजह से मैं आपको एक बात बताऊँगा जो मुझे इन्फॉर्मेशन है कि उन्होंने ये भी कह दिया है सारे डिपार्टमेंट में कि जो ये पहले 3 मुद्दे जिसमें कि एक नारी लेडीज़ के लिए जो निधि 2500 रुपये का एक सम्मान निधि का वो है,
उसके ऊपर काम करना शुरू करिए, डाटा कलेक्ट करिए और फंड्स को अरेंज करना शुरू करिए। ये मेरा ख्याल कल या परसों में मुख्यमंत्री की बैठक में ये डिसीजन लिया और मुझे उम्मीद है कि ये इसको भी बहुत ही जल्द, शायद अगले महीने से हम लोग इसको देख पाएंगे। चलिए, आज के प्रोग्राम को लेके क्या नाम है? क्या बोले क्या नहीं बोले उनके पास कुछ नहीं कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आज की जो मन की बात के प्रोग्राम का कैसा लगा आपको और क्या संदेश दिया? अच्छा प्रभावित अच्छा खास करके कह रहे हैं हमारे सेहत के लिए कहते हैं बात की है, कोई अच्छी बात है। और जो उन्होंने नई बात बताई है, नई है तो एक्चुअली पुरानी बात है, लेकिन जो उन्होंने हमें बताई है अपने चाहते हैं 10% बड़ा अच्छा आइडिया है। बाकी हमें अपनी सेहत के लिए खास कर इसके बारे में और क्या कहना चाहेंगे दिल्ली में भाजपा की सरकार? क्या कहना चाहेंगे? अच्छा है जो बीजेपी की सरकार आई है और सीएम साहब ने फैसले लिए हैं, बड़ी अच्छी बात है कि जल्दी जल्दी फैसले लिए हैं। लेकिन अच्छा तो तब लगेगा जब फैसले देखा जाएगा, अच्छा लगेगा कि वाकई काम कर रहे हो, काम होना चाहिए। देखो जो भी आएगा उसके अंदर एक उत्साह मैं रेखा गुप्ता जी का पुरानी 2020 इसमें वो उस समय शायद इलेक्शन हार गए थे 34 लेकिन उनके मन में उनकी आंखों में उदासी तो थी, लेकिन एक उम्मीद की किरण भी उनकी आंखों में होली में करती है, बातों में उनकी किरण भी थी भाई हम 34 वोटों से हारे हैं, लेकिन 16-17 वोट हमें मिल जाती। अगर हमें पता होता तो हम और ज़्यादा मेहनत करते हैं। और उनका विजन था जो उनकी सोच थी, कहते थे 160 वोट अगर हम 10 वोट भी और बात तो हम जीत जाते। तो अच्छी सोच है, मैं समझता हूँ आने वाले समय और अच्छा कहेंगे सर? मोदी जी आए कहाँ यहाँ पे आए थे, मोदी यूपी से बिलोंग करता हूँ, बहुत अच्छा लगा। यूपी में योगी जी बहुत अच्छा काम करते हैं। अभी जो मन की बात का प्रोग्राम था वो बहुत कैसा अच्छा लगा, बहुत बढ़िया था। जिताने वाला मैं ही था। यहाँ पर सुषमा स्वराज को देख रहा था, तो बजाज जी को भी आए थे, मोदी जी भी आए थे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा उन्होंने करा और आगे भी बहुत अच्छा करेंगे। स्टार्टअप और प्राइवेट सेक्टर की स्पेस कंपनियों की संख्या सैकड़ों में हो जाएगी। हमारे जो युवा जीवन में कुछ थ्रिलिंग और एक्साइटिंग करना चाहते हैं, उनके लिए स्पेस सेक्टर एक बेहतरीन ऑप्शन बन रहा है। साथियों, आने वाले कुछ ही दिनों में हम नेशनल साइंस डे मनाने जा रहे हैं। हमारे बच्चों का, युवाओं का साइंस में इंटरेस्ट और पैशन होना बहुत लगातार वृद्धि हुई है। इसका बहुत क्रेडिट सोलिगर ट्राइब्स को जाता है जो बाघ की पूजा करते हैं। इनके कारण इस क्षेत्र में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ना के बराबर होता है। गुजरात में भी लोगों ने घीर में एशियाटिक लायंस की सुरक्षा और संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया है कि प्रकृति के साथ को एग्जिस्टेंस आखिर क्या होता है। साथियों, इन प्रयासों के कारण ही पिछले कई वर्षों में बाघ, तेंदुए, एशियाटिक लायंस, राइनो और बारहसिंगा की आबादी तेजी से बढ़ी है और भारत में वन्य जीवों की डायवर्सिटी कितनी खूबसूरत है ये भी गौर करने लायक है। एशियाटिक लायंस देश के पश्चिमी हिस्से में पाए जाते हैं, जबकि टाइगर का क्षेत्र है पूर्वी, मध्य और दक्षिण भारत। वहीं राइनो पूर्वोत्तर में मिलते हैं। भारत का हर हिस्सा न केवल प्रकृति के लिए संवेदनशील है, बल्कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए भी प्रतिबद्ध है। मुझे अनुराधा राव जी के बारे में बताया गया है, जिनकी कई पीढ़ियों का नाता अंडमान निकोबार आइलैंड से रहा है। अनुराधा जी ने कम उम्र में ही
एनिमल वेलफेयर के लिए खुद को समर्पित कर दिया। 3 दशकों से उन्होंने हिरण और मोर की रक्षा को अपना मिशन बनाया। यहाँ के लोग तो उन्हें डियर वुमेन के नाम से बुलाते हैं। अगले महीने की शुरुआत में हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाएंगे। मेरा आग्रह है कि आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से जुड़े लोगों का हौसला जरूर बढ़ाएं। यह मेरे लिए बहुत संतोष की बात है। इस क्षेत्र में अब कई स्टार्टअप भी उभर कर सामने आए हैं। साथियों, यह बोर्ड एग्जाम का सीजन है। मैं अपने युवा साथियों यानी एग्जाम वॉरियर्स को उनकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप बिना कोई स्ट्रेस लिए पूरी पॉजिटिव स्पिरिट के साथ अपने पेपर दीजिए। हर वर्ष परीक्षा पे चर्चा में हम अपने एग्जाम वॉरियर से परीक्षाओं से जुड़े अलग अलग विषयों पर बात करते हैं। मुझे खुशी है कि अब ये कार्यक्रम एक संस्थागत रूप लेता जा रहा है, इंस्टीट्यूशनलाइज हो रहा है। इसमें नए नए एक्सपर्ट्स भी जुड़ते चले जा रहे हैं। इस साल हमने एक नए फॉर्मेट में परीक्षा पे चर्चा करने का प्रयास किया है। एक्सपर्ट्स के साथ 8 अलग अलग एपिसोड भी शामिल किए गए। हमने ओवरऑल एग्जाम से लेकर हेल्थ केयर और मेंटल हेल्थ के साथ खान पान जैसे विषयों को भी कवर किया। वही पिछले टॉपर्स ने भी अपने विचार और अनुभव सभी के साथ शेयर किए। बहुत से युवाओं, उनके पेरेंट्स और टीचर्स ने इस बारे में मुझे पत्र लिखे हैं। उन्होंने बताया है कि ये फॉर्मेट उन्हें बहुत ही अच्छा लगा है, क्योंकि इसमें हर विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। इंस्टाग्राम पर भी हमारे युवा साथियों ने इन एपिसोड को बड़ी संख्या में देखा है। आप में से बहुत सारे लोगों को इस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के सुंदर नर्सरी में किया जाना यह भी बहुत पसंद आया। हमारे जो युवा साथी परीक्षा पे चर्चा के इन एपिसोड को अब तक नहीं देख पाए, वे इन्हें जरूर देखें। ये सारे एपिसोड नमो ऐप पर रखे हुए हैं। एक बार फिर अपने एग्जाम वॉरियर्स को मेरा यही मैसेज है, बी हैप्पी एंड स्ट्रेस फ्री। मेरे प्रिय साथियों, मन की इस बात में इस बार मेरे साथ इतना ही। अगले महीने फिर नए विषयों के साथ हम मिलकर मन की बात करेंगे। आप मुझे अपने पत्र, अपने संदेश भेजते रहिए। स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। शक्ति को प्रोत्साहित करने वाली पहल है, एक अनोखी पहल है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करती हूँ और आप सभी देश की मातृशक्ति से निवेदन करती हूँ कि नमो ऐप के थ्रू इसके जरिए कृपया अपनी कहानियां जरूर शेयर। मोहन सिंह मिश्रा। एक सेकंड। इनमें जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की हैं, इनोवेशन किया है, अलग अलग क्षेत्रों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, 8 मार्च को इन खेलों में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाली सर्विसेज की टीम को मेरी बहुत बहुत बधाई। राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने वाले हर खिलाड़ी की भी मैं सराहना करता हूं। हमारे बहुत से खिलाड़ी खेलो इंडिया अभियान की देन है। हिमाचल प्रदेश के सावन बरवाल, महाराष्ट्र के किरण मात्रे, तेजस शीर्षे या आंध्र प्रदेश की ज्योति याराजी, सबने देश को नई उम्मीदें दी हैं। उत्तर प्रदेश के जेवलिन थ्रोअर सचिन यादव और हरियाणा की हाई जंपर पूजा
और कर्नाटका की स्विमर धिनिधि दे सिंधु ने देशवासियों का दिल जीता। इन्होंने 3 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर सबको चौंका दिया। इस बार के राष्ट्रीय खेलों में टीनेज चैंपियंस, उनका नंबर हैरान करने वाला है। 15 साल के शूटर गेविन एंटनी, यूपी की हैमर थ्रो खिलाड़ी 16 साल की अनुष्का यादव, मध्य प्रदेश के 19 साल के पोल वॉल्टर देव कुमार मीणा ने साबित किया कि भारत का स्पोर्टिंग फ्यूचर बेहद प्रतिभावान पीढ़ी के हाथों में है। उत्तराखंड में हुए नेशनल गेम्स ने ये भी दिखाया कि कभी हार ना मानने वाले जीतते जरूर है। कंफर्ट के साथ कोई चैंपियन नहीं बनता। मुझे खुशी है हमारे युवा एथलीटों के डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन के साथ भारत आज ग्लोबल स्पोर्टिंग पावर हाउस बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, देहरादून में नेशनल गेम्स की ओपनिंग के दौरान मैंने एक बहुत ही अहम विषय उठाया है जिसने देश में नई चर्चा की शुरुआत की है। ये विषय है ओबेसिटी यानी मोटापा। एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक स्टडी के मुताबिक आज हर 8 में से 1 व्यक्ति ओबेसिटी की समस्या से परेशान है। बीते वर्षों में ओबेसिटी के मामले 2 गुने हो गए हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि बच्चों में भी मोटापे की समस्या 4 गुना बढ़ गई है। WHO का डेटा बताता है कि 2022 में दुनिया भर में करीब 250 करोड़ लोग ओवरवेट थे, यानी आवश्यकता से भी कहीं ज्यादा वजन था। ये आंकड़े बेहद गंभीर है और हम सभी को सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अधिक वजन या मोटापा कई तरह की परेशानियों को, बीमारियों को भी जन्म देता है। हम सब मिलकर छोटे छोटे प्रयासों से इस चुनौती से निपट सकते हैं। जैसे एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% 10% की कमी करना। आप तय कर लीजिए कि हर महीने 10% कम तेल उपयोग करेंगे। आप तय कर सकते हैं कि जो तेल खाने के लिए खरीदा जाता है, खरीदते समय ही अब 10% कम ही खरीदेंगे। ये ओबेसिटी कम करने की दिशा में एक अहम कदम होगा। मैं आज मन की बात में इस विषय पर कुछ स्पेशल मैसेज भी आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। शुरुआत ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा जी से करते हैं, जिन्होंने खुद सफलतापूर्वक ओबेसिटी पर काबू पाकर दिखाया है। सभी को नमस्ते, मैं नीरज चोपड़ा आज आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में इस बार ओबेसिटी के बारे में चर्चा की है, जो हमारे देश के लिए बहुत ही अहम मुद्दा है। और मैं कहीं ना कहीं इस बात को खुद से रिलेट करता हूं, क्योंकि जब मैंने ग्राउंड पर जाना स्टार्ट किया था तो उस टाइम में भी मेरा भी काफ़ी मोटापा था, और मैंने जब ट्रेनिंग स्टार्ट की, अच्छा खाना स्टार्ट किया, तो काफ़ी हेल्थ में मेरे सुधार आया। और उसके बाद जब मैं एक प्रोफेशनल एथलीट बन गया तो उसमें भी मेरी काफ़ी हेल्प मिली। और साथ में बताना चाहूँगा कि जो पेरेंट्स हैं वो खुद भी आउटडोर स्पोर्ट कोई ना कोई खेल लें, अपने बच्चों को भी लेके जाएं और एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल बनाएं, अच्छा खाएं और अपने शरीर को 1 घंटा या जितना भी टाइम आप दे सकते हैं दिन में वो दें एक्सरसाइज के लिए। और मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा, अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था
कि जो खाने में यूज होने वाला ऑयल है उसको 10% तक कम करें, क्योंकि कई बार हम काफ़ी तली चीज़ें ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिससे ओबेसिटी पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं सभी को कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों से बचें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। बस यही आपसे मैं गुजारिश करता हूँ और साथ उठ के हम अपने देश को ऊपर उठाएंगे। धन्यवाद। नीरज जी, आपका बहुत बहुत आभार। जानी मानी एथलीट निखत जरीन जी ने भी इस विषय पर अपनी बात रखी। हाय, मेरा नाम निखत जरीन है और मैं 2 टाइम्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन हूँ। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में ओबेसिटी को लेकर जिक्र किया है, एंड आई थिंक इट्स अ नेशनल कंसर्न। हमें अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस होना चाहिए, बिकॉज मोटापा जितनी जल्दी से फैल रहा है हमारे इंडिया में, उसको हमें रोकना चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए कि हम जितना हो सके हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें। मैं खुद एक एथलीट होके कोशिश करती हूँ कि मैं हेल्दी डाइट फॉलो करूँ, बिकॉज अगर मैंने गलती से भी अनहेल्दी डाइट ले लिया या मैंने ऑयली चीज़ें खा ली, तो जिसकी वजह से मेरे परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है और मैं रिंग में जल्दी थक जाती हूँ। एंड मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं जितना हो सके एडिबल ऑयल जैसी चीज़ों को मैं कम इस्तेमाल करूँ और उसकी जगह हेल्दी डाइट फॉलो करूँ और डेली फिजिकल एक्टिविटी करूँ, जिसकी वजह से मैं हमेशा फिट रहती हूँ। एंड आई थिंक हम जैसे कॉमन लोग जो है, जो डेली जॉब पे जाते हैं, काम पर जाते हैं, आई थिंक हर किसी को हेल्थ को लेकर सीरियस होना चाहिए और कुछ ना कुछ डेली फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमें बीमारियों जैसे हार्ट अटैक है और कैंसर जैसे बीमारियों से हम दूर रहे और अपने आप को फिट रखें, क्योंकि हम फिट तो इंडिया फिट। निखत जी ने वाकई कुछ अच्छे पॉइंट्स बताए। आइए अब सुनते हैं डॉक्टर देवी शेट्टी जी का क्या कहना। आप सभी जानते हैं वे एक बहुत ही सम्मानित डॉक्टर हैं जो इस विषय पर निरंतर काम कर रहे हैं। I would like to thank our Honorable Prime Minister for creating an awareness about obesity in his most popular Man Ki Baat program. Obesity today is not a cosmetic problem. It is a very serious medical problem. Majority of the youngsters in India today are obese. The main cause of obesity today is poor quality of food intake, especially excess intake of carbohydrates, that is rice, chapati and sugar, and of course large consumption of oil. Obesity leads to major medical problems like heart disease, high blood pressure, fatty liver and many other complications. So my advice to all the youngsters, start exercising, control your diet and be very, very active and watch your weight. Once again, I would like to wish all of you very, very happy, healthy future. Good luck and God bless. साथियों, खाने में तेल का कम उपयोग और ओबेसिटी से निपटना ये केवल मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। इन दिनों चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है और हर तरफ क्रिकेट का माहौल है। क्रिकेट में सेंचुरी का रोमांच क्या होता है ये तो हम सब भली भांति जानते हैं, लेकिन आज मैं आप सबसे क्रिकेट नहीं बल्कि भारत ने स्पेस में जो शानदार सेंचुरी बनाई है उसकी बात करने वाला हूं। पिछले महीने देश इसरो के 100वें रॉकेट की लॉन्चिंग के साक्षी बने थे। ये केवल एक नंबर नहीं है बल्कि इससे स्पेस साइंस में नित नई ऊंचाइयों को छूने के हमारे संकल्प का भी पता चलता है। हमारी स्पेस जर्नी की शुरुआत बहुत ही सामान्य तरीके से हुई थी। इसमें कदम कदम पर चुनौतियां थी, लेकिन हमारे वैज्ञानिक
विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते ही रहे। समय के साथ अंतरिक्ष की इस उड़ान में हमारी सफलताओं की लिस्ट काफी लंबी होती चली गई। लॉन्च व्हीकल का निर्माण हो, चंद्रयान की सफलता हो, मंगलयान हो, आदित्य L1 या फिर एक ही रॉकेट से एक ही बार में 104 सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजने का अभूतपूर्व मिशन हो। इसरो की सफलताओं का दायरा काफी बड़ा रहा है। बीते 10 वर्षों में ही करीब 460 सैटेलाइट्स लॉन्च की गई हैं और इसमें दूसरे देशों की भी बहुत सारे सैटेलाइट शामिल हैं। हाल के वर्षों की एक बड़ी बात यह भी रही है कि स्पेस साइंटिस्ट की हमारी टीम में नारी शक्ति की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। मुझे यह देखकर भी बहुत खुशी होती है कि आज स्पेस सेक्टर हमारे युवाओं के लिए बहुत फेवरेट बन गया है। कुछ साल पहले तक किसने सोचा होगा कि इस क्षेत्र में स्टार्टअप और प्राइवेट सेक्टर की स्पेस कंपनियों की संख्या सैकड़ों में हो जाएगी। हमारे जो युवा जीवन में कुछ थ्रिलिंग और एक्साइटिंग करना चाहते हैं, उनके लिए स्पेस सेक्टर एक बेहतरीन ऑप्शन बन रहा है। साथियों, आने वाले कुछ ही दिनों में हम नेशनल साइंस डे मनाने जा रहे हैं। हमारे बच्चों का, युवाओं का साइंस में इंटरेस्ट और पैशन होना बहुत मायने रखता है। इसे लेकर मेरे पास एक आइडिया है, जिसे आप वन डे एज ए साइंटिस्ट कह सकते हैं। यानी आप अपना एक दिन एक साइंटिस्ट के रूप में, एक वैज्ञानिक के रूप में बिताकर देखें। आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार कोई भी दिन चुन सकते हैं। उस दिन आप किसी रिसर्च लैब, प्लेनेटोरियम या फिर स्पेस सेंटर जैसी जगहों पर जरूर जाएं। इसे देखिए, आपने देखा जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जो प्रोग्राम था मन की बात, लगातार यहाँ के लोगों का यही कहना है कि जो मन की बात में उन्होंने कहा वो काफ़ी हमारे जीवन के लिए, काफ़ी सफल जीवन बनाने के लिए काफ़ी कार्य कर रहे थे। और जिस तरीके से लगातार भाजपा दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बना चुकी है और लगातार जो दिल्ली की पूर्व CM है, लगातार ये तंज करती थी कि महिला सम्मान निधि अभी तक लागू क्यों नहीं थी। लेकिन आपको बता दें कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में कहा कि 8 मार्च को महिलाओं के लिए कुछ न कुछ बड़ा तोहफा जरूर मिलेगा। मैं पूनम आप देखो सलाम।